नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और आज हम लोग बात करेंगे मांसपेशियों में दर्द के बारे में। तो अगर बॉडी पेन आपको होता है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, बुखार के साथ ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो इनमें कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मांसपेशियों में दर्द और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, मांसपेशियों में दर्द होना, मसल पेन होना, माइल्जिया होना, ये क्यों हो सकता है? तो ये हो सकता है आप लोगों ने ओवर यूज़ किया है, मसल्स ओवर यूज़ किया है, आपने बहुत कोई फिजिकल एक्सर्शन किया है, बहुत ज़्यादा रनिंग करी है, तो इसके वजह से आपको दर्द हो रहा है। एक बहुत ही कॉमन सा कारण ओवर यूज़, ओवर एक्सर्शन, ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, मोच आ गई, इसके वजह से आपको दर्द हो रहा है। इसके अलावा इन्फेक्शंस के कारण ऐसा हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस के कारण आपको बॉडी में पेन हो सकता है। जब मौसम बदलता है इस टाइम पे ऐसा हो सकता है। बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, अगर आपको बुखार है, आप पानी वगैरह अच्छे से नहीं पी रहे हैं या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, तो इसके कारण से भी आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, इसमें हम देखते हैं बॉडी में आपको पेन रहता है। क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम, इसके वजह से ऐसा हो सकता है। लाइम्स डिजीज़ के वजह से ऐसा हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ऑटो इम्यून डिजीज़, इनके वजह से भी आपको दर्द का महसूस हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जिनके यूज़ से जो ऐसे आपको पेन होता है, माइल्जिया होता है, मसल पेन होता है, बॉडी पेन होता है, इनमें आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहली हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन के वजह से आपको पेन है, सूजन हो जाती है, इसके साथ साथ दर्द आपको होता है। और कई बार हम देखते हैं ठंडा हवा का अगर एक्सपोजर हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या अगर बारिश हो रही हो उस टाइम पे आपका जो जोड़ों का दर्द है या प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जब पेशेंट उठता है तब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न होती है, पर जैसे जैसे पेशेंट मूव करता है, मूवमेंट होता है बॉडी में, वैसे ही जो दर्द है वो फिर कम होता है। तो यानी मोशन से पेशेंट को बेटर रहता है, चलने फिरने से जो अकड़न है, जो स्टिफनेस है, उसमें कमी आती है। ठंडे से तकलीफ ज़्यादा होना और मूवमेंट से कंडीशन बेटर होना, ठंडा हवा या ठंडे हवा के झोंके से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसकी 5-5 गोली दिन में 4 बार करके ले सकते हैं, या सिम्टम के अनुसार ये दिया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इस कैटेगरी में वो है आर्निका। अब आर्निका हमें कब देनी है? आर्निका आपको तब देनी है जब मसल ओवर यूज से आपको प्रॉब्लम हुई हो, या हो सकता है आपको मोच आ गई हो, चोट लगी हो और एक कंट्यूजन सा बन गया हो, खून की गांठ बन गई हो, तो उसे डिज़ोल्व करने में आर्निका मदद करती है। आर्निका हमारी चोट की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। इसके साथ साथ जब स्टिफनेस होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट जब बेड में लेटता है तो उसको कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है जैसे कि लकड़ी के तख्ते में लेटा हुआ है, बार बार अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, पर रिलीफ नहीं मिलता। इतना ज़्यादा बॉडी में सोरनेस होता है, इतना ज़्यादा बॉडी में दर्द, पेन का महसूस होता है। आर्निका के पेशेंट्स को जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे वो किसी को टच भी नहीं करने देते, इतना उनका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पेन रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, दर्द ऐसा हो रहा है मानो किसी ने
लकड़ी से मारा हो तो वो जो एक बीटन वाली फीलिंग होती है कि अगर पिटाई हुई हो तो जो एक दर्द होता है, इस प्रकार का दर्द हमें आर्निका के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों, आर्निका हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा बॉडी पेन इन्फ्लुएंजा के साथ हो रहा हो, फ्लू हुआ और उसके बाद आपको शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में एकदम टूटने वाला दर्द हो रहा है, तो ऐसे में भी आर्निका का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी दवा है ब्राइनिया। तो ब्राइनिया एल्बा, ये भी हमारे पेन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन। ब्राइनिया में हम देखते हैं कि पेशेंट के बॉडी में एक ड्राइनेस होता है, तो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में एक ड्राइनेस होता है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होती है, तो पेशेंट पानी पीता रहता है बट फिर भी जो पानी की प्यास है वो स्टिल रहती है। तो एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, पूरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ड्राइनेस होता है और इसी वजह से जो ब्राइनिया के पेशेंट्स हैं इनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कब्जी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में ड्राइनेस है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी कंप्लेन, खांसी वगैरह हो रही हो, बॉडी में पेन हो रहा हो और जो ब्राइनिया का पेशेंट है वो एकदम हिल नहीं सकता, हिलने से ही उसका दर्द बढ़ जाता है। तो जितना पेशेंट स्टिल रहेगा, मूव नहीं करेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, उसका दर्द ठीक रहेगा, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट से दर्द में आराम है और जैसे ही पेशेंट हिले डुले तो दर्द एकदम से हो जाता है। जिस साइड में पेशेंट को पेन होता है उसी साइड अगर करवट लेकर पेशेंट लेटे तो बेटर लगता है, यानी जहाँ दर्द है वहाँ पे दबाने से या प्रेशर पड़ने से बेटर होता है। वहीं आर्निका में हमने देखा कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ बहुत सेंसिटिव है, पेशेंट उस एरिया को टच भी नहीं करने देगा। तो होम्योपैथी की जब हम दवाइयाँ देते हैं तो ऐसे सिम्टम्स की जो एक टोटलिटी है वो जानना आवश्यक है, वो जानना ज़रूरी है और जितना हम एग्जैक्ट सिम्टमेटोलॉजी पे दवा देंगे उतना ही पेशेंट बेटर होगा। तो दोस्तों, ब्राइनिया को भी आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, सिम्टम के अनुसार इसका रिपीटेशंस किया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी दवा है जेल्सीमियम। अब जेल्सीमियम में हम देखेंगे कि पूरी बॉडी में एक कमज़ोरी है, एक वीकनेस है, मस्कुलर पेन तो है ही, उसके साथ साथ एक कमज़ोरी जो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। कमज़ोरी इतनी कि पेशेंट अगर उठ के बैठा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आंखें भी खोल नहीं पा रहा, आंखें भी बंद हो रही है, एक ड्राउजी फीलिंग हो रहा है। तो इतना ज़्यादा अमाउंट में वीकनेस है बॉडी में और हमेशा एक डलनेस की फीलिंग है, मेंटली भी पेशेंट डल है, सो रहा है, बस सोता जा रहा है, इस तरह का एक ड्राउजी डलनेस की फीलिंग होना, मांसपेशियों में दर्द होना, फीवर वगैरह रहना, जनरली फीवर थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर रहना, तो ये जेल्सीमियम के सिम्टम्स होंगे। जेल्सीमियम को भी दोस्तों हम अगर इन्फ्लुएंजा के साथ बॉडी पेन, माइल्जिया, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो हम जेल्सीमियम मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। जेल्सीमियम में हमें ये भी देखने को मिलता है कि सर में भी पेशेंट को दर्द होता है, तो हेडेक, ड्राउजीनेस, डलनेस, मस्कुलर पेन विथ इन्फ्लुएंजा, तो हम जेल्सीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसकी जो रिपीटेशंस है वो हम सिम्टम के अनुसार कर सकते हैं, दिन में 3 बार या 4 बार पेशेंट अपने सिम्टम के अनुसार इस दवा को ले सकता है। दोस्तों, जो अगली हमारी मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगा, जिसे हम एक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो सिमिसिफ्यूगा हमारी मेडिसिन है ये मस्कुलर पेन, मस्कुलर वीकनेस एंड फीमेल सिम्टम्स, तो फीमेल सिम्टम्स में या ओवेरियन या यूटेराइन सिम्टम्स अगर आते हैं एंड स्पेशली प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, तो इनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिसिफ्यूगा की जो इंडिकेशंस होती हैं वो ये हैं कि अगर लॉन्ग कंटिन्यूअस एक्सर्शन के बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में सिमिसिफ्यूगा अच्छा काम करेगी। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा भागे हैं, बहुत आपने रनिंग किया है, वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत आपने कुछ टाइप किया है या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं या आपने बजाया है, आप तबला प्लेयर हैं, बहुत देर के लिए आपने तबला बजाया है, तो इस तरह की एक्टिविटी यानी कि लॉन्ग कंटिन्यूअस एक्सर्शन और इसके बाद जब प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में सिमिसिफ्यूगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरकॉस्टल रूमेटिज्म में भी हम सिमिसिफ्यूगा को यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ जो आप लोगों को मांसपेशियों के दर्द में, बॉडी एक, बॉडी पेन, सूजन, बुखार के साथ बॉडी में पेन हो रहा है, तो ऐसे तमाम कंडीशन में आप लोगों को मदद कर सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से सारी डिटेल्स आप लोगों को दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।